कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 से जय प्रकरण पाठ से कुछ 10 प्रश्न लेके आया हूँ। जो देखिए, पहला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। जिसका उत्तर लिखा हुआ है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार दिया गया है। वृक्क, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा है मूत्रमार्ग। बच्चों, ये पहला प्रश्न था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जिसका उत्तर ये सामने दिया गया है। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण, चौथा पराशरणी पोषण। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पोषण क्या है, इनमें विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। इसका उत्तर दिया गया है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख्य आहार नली, अमाशय, क्षुद्रांत आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सुपोषी भोजन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उत्पाद क्या हैं। इसका उत्तर है, सुपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सुपोषी भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णन से CO और जल का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो इस समीकरण दिया गया है। अब इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। 5वां प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार का लाभप्रद है। इसका उत्तर है, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तुच्छ होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद हैं। अब चलते हैं बच्चों 5वें प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न की ओर। श्वसन क्या है, ये सबसे VVI प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। श्वसन क्या है, जो कि एग्जाम में आने वाला है। इसका उत्तर है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, जो कि समीकरण ये नीचे दिया गया है। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। सुपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसके उत्पाद क्या हैं। सुपोषण के लिए निम्नलिखित शर्तें को पूरा करना आवश्यक है। ये सामने दिया गया है बच्चों, आप इसे स्लो करके ज़रूर देख सकते हैं। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपक्षयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं, रक्त या रुधिर जिसको ब्लड कहते हो, हृदय और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। ये भी VVI प्रश्न है बच्चों, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलते हैं 10वें प्रश्न, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये भी VVI MVVI समझो बच्चों, ये MVVI प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के लिए यह क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व हैं। ये 4 महत्व मैंने डाल दिया है, यदि आप इसे स्लो करके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगा होगा, आप इसे स्लो करके ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं कुमार पंकज, स्टार स्टडी पॉइंट, चिल मिलिया।